सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिफ्थ डे ऑफ दिस स्टॉक ऑप्शन बाइंग सीरीज। और जैसा कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से आज मार्केट चला है या नहीं चला है, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा क्या ट्रेड था और हमारा आज प्रॉफिट लॉस क्या रहा है, और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग होगा। ठीक है, कल के दिन क्या प्लान बनाया था और आज मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और अगर मार्केट कहीं पर भी किसी भी एरिया में ओपन होता है तो उसका जो फर्स्ट हाफ होगा वो अपसाइड ही होगा और सेकेंड हाफ में वो डाउन साइड आने का कोशिश करेगा। ठीक है, और आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर गई थी, मतलब मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेकंड में सबको हटा देता हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद ऊपर ही गया है। ठीक है, फिर देन आप देखोगे तो मार्केट डाउन आने की कोशिश की है, पर ये इसको अपने ओपनिंग लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है ना, और उसके बाद मार्केट अगेन एक ऊपर चला गया है। मीन्स गैप अप होने के बाद ये एक थोड़ा सा रेंज बाउंड में रहा है, पर जैसा हमने प्लान किया था कि मार्केट गैप ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद सेकेंड हाफ में नीचे आने की कोशिश करेगा, ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कल का प्लान। अब इसके बिहाफ पर मैंने ट्रेड्स क्या लिया थे वो देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग अपने पोजीशंस पर आ जाते हैं। तो देखिए आज मैंने टोटल 2 ट्रेड लिए हैं। फर्स्ट एम्फेसिस में लिया था और सेकंड लिया था मैक्स हेल्थ लाइफ में। अब आप बोलोगे कि सर वो तो ठीक है, पर हम मान कैसे लें कि ट्रेड लिया था। तो जैसा कि मैं आपको डेली बेसिस पर बताता हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके रखता हूँ, तो मैंने आज भी अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके रखा है। तो हम लोग अपना पहला ट्रेड देख लेते हैं। ये पहले ट्रेड का वीडियो है। ठीक है, आप टाइम देखोगे तो 9:26 के अराउंड मैंने ये ट्रेड लिया था। ट्रेड लेते ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पर ये ट्रेड जो मैंने लिया था उसका वैल्यू चल रहा है, और यहाँ पर आपको पी भी दिख रहा होगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ 3 मिनट अराउंड का ये वीडियो है, मतलब हमारा ट्रेड 3 मिनट्स अराउंड चला था, और उसमें देखते हैं क्या हुआ है। तो ये देखिए कुछ भी इसमें ऐसा देखने वाला नहीं है, मोमेंटम ट्रेड था ये। और मोमेंटम ट्रेड में आप देखोगे तो 275 का लॉट था एम्फेसिस का, और 3000 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था। मीन्स मैं जो फर्स्ट हाफ था उसमें बुलिश ही था, और उसी को देखते हुए मैंने एम्फेसिस बुलिश जा रहा था, मैंने उसको लिया है। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताऊं। निफ्टी को देखते हुए मैं ट्रेड्स लेता हूँ, निफ्टी जैसा डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप देखोगे तो 24-2500 का प्रॉफिट हमको यहाँ पर चल रहा था, है ना, और मैंने इसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। तो उसमें ओवरऑल हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2268 के अराउंड पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। अब एक बार सेकंड ट्रेड को देख लेते हैं फटाफट। तो सेकंड ट्रेड आप देखोगे तो सेकंड ट्रेड भी मैंने जो था वो 1 मिनट ही चला है। क्यों? क्योंकि मुझे एंट्री लेने के बाद ये रियलाइज हुआ रहा था कि मार्केट बहुत स्लो है और बेटर है उसमें से निकल जाना चाहिए रेदर देन लॉस लेने के। ठीक है, तो मैंने एंट्री तो बनाई थी। मैक्स हेल्थ लाइफ का पी मैंने बाय किया था। मींस मुझे उस टाइम मार्केट डाउन लग रहा था, निफ्टी मुझे डाउन लग रही थी, तो मैंने जो मैक्स हेल्थ लाइफ भी डाउन जा रहा था उसमें मैंने अपना सेलिंग पोजीशन बनाया था। मींस मैंने पी बाय किया था। ठीक है, और बाय करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझे पहले लॉस बता रहा था, अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आया ये, और जैसे ही ये थोड़ा सा और प्रॉफिट में आया मैंने इसको एग्जिट कर दिया। आप देखोगे तो ये मैंने एग्जिट विंडो ओपन करी है और इसको सेल कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों पोजीशंस को मिलाकर अगर आप देखोगे तो मेरे को 2478.75 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो सेकंड पोजीशन थी मैक्स हेल्थ लाइफ का उसमें 210 रुपए के प्रॉफिट मैंने बुक किया है, जो कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट था। पर लॉस लेने से बेटर है कि अगर हमको किसी पोजीशन में कन्विक्शन नहीं आ रही है तो हम उसको एग्जिट कर दें। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे दोनों ट्रेड। एक बार मैं आपको इसको पोजीशन विंडो में चल के बता देता हूँ। तो ये देखिए ये ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में आपको ये दोनों ट्रेड विजिबल है। पोजीशंस में देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये देखिए पोजीशन 2478 का प्रॉफिट हमको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बार इसको। और ऐसा देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सीरीज है। एंड ऑफ 30 डेज मैं आपको इसका वेरीफाइड पीएनएल भी लिंक शेयर करूंगा। जो भी होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे कोई हाइड करने से कोई सेंस नहीं है। मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो आप, ये मुझे आज प्रॉफिट हुआ था। हम इसको अपने ट्रैकर में भी एंटर कर लेते हैं। तो ये देखो ट्रैकर हमारा जो है मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। डे 5 है हमारा, 17 सितंबर है। 2 ट्रेड मैंने लिए थे, और ये हमारा पीएनएल मतलब प्रॉफिट, और ये ब्रोकरेज उसमें से मैंने लेस किया, और ये नेट पीएनएल हमारा इतना है। अब आप देखोगे तो 50,000 की कैपिटल पे हम लोग को अभी लॉस चल रहा है ओवरऑल 2843 का, मतलब 2500 के अराउंड हमको अभी लॉस चल रहा है। और अगर हम परसेंट वाइज बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 5.5% के अराउंड हमको लॉस चल रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज के ट्रेड्स और आज का सारा व्यू। अच्छा आप देखोगे तो सीक्वेंसली हमको एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, और अगेन एक दिन प्रॉफिट आज हुआ है। मतलब हम लोग अभी एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस में चल रहे हैं। पर ठीक है, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग
एंड ऑफ द 30 डेज जज करेंगे कि हमने क्या अर्न किया या क्या लूज किया है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का दिन था। अब हम हमारे कल के दिन के लिए प्लान कर लेते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहेगा। तो देखो ये है निफ्टी का चार्ट। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो जैसा हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि भाई मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जाकर एक डाउन साइड आएगा, वैसा हुआ भी। लेकिन आप ये एक चीज और देखने वाली है कि ये डाउन आने के बाद ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, अगेन इसने एक अप ट्रेंड ले लिया। ठीक है, तो कल का जो सिनेरियो मुझे लगता है कि अगर ये इस लेवल को ब्रीच कर देता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी हमको अप मूव देखने मिल सकती है। ठीक है, मतलब अच्छी खासी अप मूव देखने मिल सकती है, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये काफी टाइम होवर कर चुका है, मतलब यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस क्रिएट करा है। तो कल तो आइदर ये डाउन हो सकता है अगर इस रेसिस्टेंस को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो, लेकिन अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमको एक ऊपर में अच्छा खासा अप मूव मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि अभी मैं न्यूज भी थोड़ा पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है कि नेगेटिव न्यूज के कारण ये हो सकता है कि एक फॉल देखने मिल जाए। ठीक है, पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि मेरा व्यू अभी भी बाइंग साइड का ही है। अगर मैं कोई ट्रेड एंट्री लेता हूँ तो मैं कल भी सी साइड के ट्रेड्स लेना प्रेफर करूंगा रेदर देन पी। और अगर मुझे मार्केट में कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स लगते हैं कि कुछ न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है मार्केट, तब मैं पी के ट्रेड्स प्रेफर करूंगा। अदरवाइज मैं सी साइड ही जाना प्रेफर करूंगा। सी साइड जाना प्रेफर करूंगा मीन्स मैं ऐसे स्टॉक्स को ग्रैब करना कोशिश करूंगा जो कि अप मूव में होंगे। ठीक है, तो बस ये मेरा कल का प्लानिंग है कि मैं सी साइड के ट्रेड प्रेफर करूंगा, और अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मैं फिर पी साइड के ट्रेड्स प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा कल का प्लान जो कि 18 के लिए हमने प्लान कर लिया है। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल के ट्रेड्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।